तो जैसे हमने रिपोर्ट का पूरा देख लिया, तो उसके बाद में ये सॉफ्टवेयर चालू रहने के लिए जो जो इश्यूज आते हैं, जैसे कभी कभार वो इश्यूज वो पर्टिकुलर हम सॉल्यूशंस के वीडियो में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर कम्युनिकेशन इश्यूज, ये लाइसेंस एरर इश्यूज, वो सबका यहाँ पे जैसे ये एरर आ रही है ना, वहाँ पे लिखा हुआ आता है, तो हम लोग वहाँ से देख सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं कि हमें क्या चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर को बंद करके हमें यूटिलिटी टूल में से मोडबस में ही पहले डेटा चेक करना बेटर है। अगर डिवाइस का इश्यू एंड इवेल्युएशन पीरियड वो कम का आ रहा है, तो हमें लाइसेंस का चेक करना है। तो वो डायग्नोस उस हिसाब से अलग अलग हो सकता है, और हमें ऐसा ट्राई करना है कि ये सॉफ्टवेयर जो भी है वो पर्टिकुलर सिस्टम में कंटिन्यूअस चलने के लिए अभी डेटा बैकअप वो कहाँ से आता है। तो जैसे ये स्कैनर आपने ओपन किया हुआ है, अगर ये स्कैन स्टार्ट स्टॉप नहीं है, बराबर, एक मिनट, तब भी जाके हम टूल्स में से डेटा मैनेज कर सकते हैं। मतलब मैनेज डेटा में जाके हमें डेट डालनी होती है, तो वो डेटा हम रिट्राइव कर सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं, बराबर। एंड हम तो इंजीनियर्स हैं, तो हम तो ये जानते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर ये डेटा में इस हिसाब से डेटा स्टोर होता है, बराबर। जैसे इसका सिंपल फॉर्मेट में समझाता हूँ, तो ये 16 घंटा दिखा रहा है, बराबर, मतलब 14 15 16 घंटा, बराबर। उसके पहले तारीख है 5 तारीख 8वां महीना 2017। उस हिसाब से हर घंटे की डेट फाइल यहाँ पे स्टोर होती है। इट इज अ वेरी परफेक्ट फाइल, बिकॉज हर एक फाइल जो भी डेटा स्टोर करती है वो हर 5 सेकंड में स्टोर होता है। वो सब कुछ हम यहाँ से प्रेफरेंस से स्टोर कर चेक कर सकते हैं। स्कैन रिफ्रेश रेट वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं, बराबर। स्कैन रेट 5 सेकंड है, मतलब हर 5 सेकंड में डेटा आ रहा है, बराबर। और हर हमें हर 5 सेकंड में स्टोर भी करते हैं, पर हमें वो सेकंड्स बढ़ा भी सकते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से। ये नोड, हम नोड यहाँ से अगर चेंज करना है तो कर भी सकते हैं। उसके लिए डिज़ाइनर खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ऑप्शंस, उसके पहले कॉन्फ़िगरेशन, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपनी का नाम जो होता है ना, वो हर बार रिपोर्ट वगैरह में शो होता है, बराबर। तो जब आप रिपोर्ट खोलते हो उसमें भी आपको हेडर फाइल वगैरह का नाम मिलता है। आपको बहुत जरूरी है कि आप पहले से ही उसमें जो भी कस्टमर है उसका नाम डाल दीजिए, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट वगैरह जो भी होता है उसमें वो हेडर फाइल हमारी नहीं, कस्टमर की आनी चाहिए, तो ये उसका रिपोर्ट वैलिड है। तो वो करना जरूरी है, बराबर। तो उस हिसाब से हमारा ये यूटिलिटी सेक्शन भी कंप्लीट होता है। और लास्ट में रह गया रन टाइम इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर चालू रहने के लिए प्री रिक्विसाइट क्या है, तो ये कंप्यूटर वो कंटिन्यूअस चालू रहना चाहिए, बराबर। तो हमें कोई भी जो भी डिवाइस है जहाँ पे ये कनेक्ट होने वाला है, उसमें पावर मैनेजमेंट के जो भी टूल्स है, बराबर बराबर, वो पावर मैनेजमेंट के ऑप्शन में, ये जैसे लैपटॉप है तो बैटरी दिखा रहा है, बाकी तो प्लग इन ही होगा। आपको डिस्प्ले एंड स्प्लिट ये नेवर करना पड़ेगा, कंपलसरी, मालूम पड़ रहा है। वो स्लीप नहीं होना चाहिए। तो आपको कंट्रोल पैनल में जाके या तो पावर ऑप्शन में जाके ये प्लान को, ये एनर्जी सेविंग नहीं रखना है, हमें कंप्यूटर को तो चालू ही रखना है, क्योंकि आप कितना भी सेट करके आके निकलेंगे और इनएक्टिवेशन ऑफ 5 मिनट्स अगर ये स्लीप पे चला जाता है तो आपका स्कैनर थोड़ा चालू रहेगा, बराबर। दूसरी बात, ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आपका लैपटॉप अगर लॉक्ड ऑफ है, मतलब ऐसा पड़ा हुआ है, बराबर, तब भी जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि कोई भी ये जो सॉफ्टवेयर है उसका डेटा यूजर डेटा में स्टोर होता है। अभी हमको मालूम ही नहीं है कौन सा यूजर ओपन है, तब तक वो सॉफ्टवेयर कमेंट नहीं करेगा, बराबर। और जब हम उसे लॉगिन करते हैं, जैसे अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तब जाके ही वो सॉफ्टवेयर ओपन करने का ट्राई करेगा। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि हमें वो कस्टमर को बता देना पड़ेगा कि आपको पर्टिकुलर कोई लॉगिन करके रखना पड़ेगा आपका विंडोज वगैरह का, या तो फिर आपका कंप्यूटर को आपको चालू रखना पड़ेगा, वरना ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। वो बहुत मस्ट है, बराबर। तो ये सारी चीज, ये स्कैनर मतलब अपना स्काडा चालू रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो स्कैनर ऐसा एक ऑप्शन है कि जिससे कस्टमर को सब कुछ दिखता है, सब कुछ कर सकता है, उसमें कंट्रोल भी कर सकता है, सब कुछ मतलब क्या बोलूं, डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में देख सकता है, उसमें लाइव देख सकता है, अलार्मिंग आता है तो उसे दिख जाता है। तो ये उसे उस हिसाब से मॉनिटरिंग के पर्पज से बहुत हेल्प करता है।